वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद। ओके माता जी, आप डिस्प्ले करेंगे? गुड, नो थैंक यू। माता जी, आप अगर मुझे पोस्ट बनाएंगे तो मैं खुद से इसको कर लूंगा हैंडल, है ना? ठीक है। बेटर। हाँ। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 53 और 54, 53, 54। श्री भगवान उवाच। यस, श्री भगवान उवाच। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हनः मयि मयि भयम् अमानतम् परिपाहि अनुशासनम्। टेक्स्ट 54। परिपाहि कुरु कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं, कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् यत् सान्तव्यता प्रियं, सान्तव्यता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचल्यामहयम् एव च। भगवान कृष्ण पहले श्लोक में बोल रहे हैं, इस 43 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अश्वत्थामा के विषय में कि अश्वत्थामा अतताई है, देखते ही मार देना चाहिए क्योंकि उसने पशुवत व्यवहार किया है। दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमने वचन लिया है, वचन दिया है कुंती को, सॉरी नॉट कुंती, द्रौपदी को, क्या कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा या मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा, तब जाकर के आप अपने आंसू रोकना। ये वचन दिया अर्जुन ने। और क्या कंडीशन, और उसके बाद कंडीशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ युधिष्ठिर महाराज को बोला जा रहा है ये सारी चीज। युधिष्ठिर महाराज पांडवों को है, एक्चुअली डिसीजन किसको लेना है? युधिष्ठिर महाराज को लेना है। और तीसरा क्या है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे स्टेप्स होने चाहिए महाराज आपके कि भीमसेन भी खुश हो और मैं भी खुश रहूं। समझ रहे हैं? यहां पर कई सारी चीजें इस प्रकार की आ रही हैं। अब इन सब में उनको एक सॉल्यूशन निकालना है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए।
तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य: अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला श्री कृष्ण ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली भगवान ने यहाँ पर कोई समाधान नहीं निकाला है और कंफ्यूज कर दिया है। मतलब कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे, भगवान ने उनको बतलाया ये चीजों को आपको कंसीडर करना है और सबको मिला करके नहीं, कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे। भगवान ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को सारे कंडीशंस बतलाए हैं। ये सारे कंडीशंस फॉलो होते हुए आपको सॉल्यूशन देना है। बतलाया गया कि वो आतताई है, धर्म बोलता है आतताई को देखते ही सूट करना, मृत्युदंड देना। दूसरी जगह शास्त्रों में वर्णन अगर कोई आतताई भी है, यहां पर लिखा हुआ है, या वो रथ विहीन है, अस्त्र विहीन है, लड़ने योग्य नहीं है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। अगर कोई ब्रह्म बंधु है, निकम्मा भी है, यूजलेस सन ऑफ अ ब्राह्मणा है, उस केस में भी उसको मारना नहीं चाहिए। जैसे कोई बोले गरीब को मार दो, यूजलेस है, इलिटरेट को मार दो, ऐसा कोई सोच सकता है, करेक्ट, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। यूजलेस है वन पॉइंट ऑफ व्यू, बट शास्त्रों में वर्णन नहीं है ऐसा करने का। जो हमारी संहिता है, धर्म संहिता है, उसमें ऐसा वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण सारे कंडीशंस को अर्जुन पांडवों के सामने इसको रख रहे हैं, और इसमें युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि आपको जो भी आप निर्णय लें, आप ये सारे पॉइंट को सोच करके आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर युधिष्ठिर महाराज लेंगे। तो फिर बैकग्राउंड में चलते हैं। सूत गोस्वामी फिर से आ गए। सूत उवाच, क्या बोला सूत गोस्वामी ने? अर्जुन सहसाज्ञा, अर्जुन सहसाज्ञा हरेर्हारदम आ अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। अब अर्जुन जो है, यहां पर बोला जा रहा है कि अर्जुन भगवान और भक्त, ये भगवान और भक्त का जो कनेक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं भक्ति, जिसको हम बोलते हैं योग। ओके, योग प्रोसेस जो अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने अपने पुराने या डिस्कनेक्टेड लिंक को लिंक करना चाह रहे हैं। रीलिंकिंग प्रोसेस है ये, रिज्वाइनिंग प्रोसेस है ये। हम सबों का भगवान के साथ कनेक्शन है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग माया द्वारा मोहित हैं, माया के वश में हैं, हम लोग भूल गए हैं। ओके, सो भगवान कृष्ण
कि चीजों को अर्जुन समझ गया है। इस श्लोक में वही होने जा रहा है। अर्जुन समझ गया भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, और तुरंत अर्जुन अपनी तलवार को निकाल रहे हैं। अनुवाद देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस, इज द रीडर। यस, भूमिका महाजन माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए, हाँ जी प्रभु जी। स्क्रीन पे आपके। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उसी समय अर्जुन को की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य: विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने सॉरी प्रभु जी, वो कनेक्शन चला गया। यस यस, रीडिंग वो करेंगे। यस, हर्षिता माता जी पढ़िए। प्रभु दंडवत हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, आ गया कनेक्शन। पढ़िए माता जी, पढ़िए। तात्पर्य: विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। थैंक यू प्रभु जी।
सॉरी हरे कृष्णा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था अयोध्या से रिलेटेड, इसलिए मैंने ओके या सो हमने देखा यहाँ पर कि सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अर्जुन ने, जनरली ये होता है जब ऐसे कंडीशंस हो ना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं भी करना है, और फिर सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन तो जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर आपको कोई बोले कि आपको लेफ्ट भी जाना है, राइट भी जाना है, और आपको जाना है सेंटर में कहीं पे, मीन्स आपको बोला जाए लेफ्ट राइट दोनों जाना है, और डिसीजन जो होना चाहिए वो लेफ्ट वाला होगा, कैसे होगा ये? अभी वही किसी ने बोला, भीमसेन ने बोला मारो, ठीक है, अर्जुन भी, चूंकि अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया है उसको भी मारना है, मृत्युदंड, भगवान कृष्ण ने भी मोटिवेट किया, आतताई है मारो, भीमसेन ने बोला मारो, लेकिन जो द्रौपदी है उन्होंने मना किया, और इवन युधिष्ठिर भी मना कर रहे हैं, और नकुल सहदेव भी मना कर रहे हैं। देख रहे हैं, दो पार्टियां बन चुकी हैं, और इसमें डिसाइड करना है क्या करना है। तुरंत अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान क्या चाह रहे हैं, कैसे इसको मृत्यु दंड भी दिया जाए, और कैसे वो बाकी लोगों के लिए मृत्यु दंड नहीं भी हो और मृत्यु दंड हो। तो बोला जाता है ब्राह्मण के लिए या किसी इस प्रकार की चीजों के लिए, अगर आप उनसे कोई ऐसी चीज जो जिससे उनकी ख्याति है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजपद पे है, उसको उस राजपद से उतार दिया जाए, वो भी उसके लिए तरीका है एक, कि उसको हमने उस तरीके का बड़ा सा एक पनिशमेंट दिया है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अर्जुन ने तलवार से उसके सारे बाल काट दिए, और उसके फोरहेड पे एक मणि है, मैंने बतलाया था, उस मणि को निकाल दिया। तो ये पनिशमेंट दिया गया। ओके, आई थिंक अनुवाद में क्या था मैंने सुना नहीं था। ओके या सो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं इसमें कि चूंकि अर्जुन तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, और अश्वत्थामा के सर से उनका बाल और वह मणि को निकालने के कारण, अगर किसी अच्छे व्यक्ति का बाल हटा दिया जाए, ये बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप देखते हैं अभी तो बाल थोड़ा बढ़ गया, टाइम नहीं मिला कटिंग करने का, बाल ना वैराग्य की निशानी है। हाँ, और नॉर्मल व्यक्ति का बाल हटा दिया मतलब उसकी इज्जत जाना, उसको एक पनिशमेंट देना। तो एक ऐसा ही केस और हुआ था, जब धृष्टद्युम्न, नो नॉट धृष्टद्युम्न, जरासंध ने भी ऐसी ही कुछ हरकत की थी द्रौपदी के साथ, तो पांडवों ने उनके सारे बाल काट दिए थे, 5 बाल छोड़ दिया था पांडव, बाकी सबको काट के भीम ने किया था उस समय। मतलब वो मृत्युदंड के समान का उसका अपमान है, इतना बड़ा पनिशमेंट है। तो यहां पर जब मणि निकाला गया और उसके बाल को काटा गया, तो उसका मतलब है एज मच एज उसको पनिशमेंट मिल रहा है जैसे उसको मृत्यु दे दिया गया, मतलब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, खत्म ही हो गया, अब मुंह छुपा के घूमेगा, वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस करता, एग्जिस्ट करेगा वो व्यक्ति। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहां पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है, यहां पर अश्वत्थामा को ब्राह्मण कहा गया है। अब ब्रह्म बंधु बोल देंगे तो उसका बाल हटा दो, बाल लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए विद्वान है ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति विद्वान है ही नहीं, किसी पोस्ट पे है ही नहीं, और बोलेगा इसको पोस्ट से हटा दो, कोई पोस्ट ही नहीं है, तो अभी यहां पर द्विज यूज किया गया है अश्वत्थामा के लिए, वो ब्राह्मण है, और चलो इसके बाल हटा देते हैं, मणि हटा देते हैं, मतलब इसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर शब्द, अदरवाइज कौन है ये? ब्रह्म बंधु है, ये द्विज बंधु है एक्चुअली में, ये ब्राह्मण है फॉर नेम एंड सेक, नाम के लिए बस ये ब्राह्मण है, तो नहीं एक्चुअली ब्राह्मण, लेकिन इस पनिशमेंट को देने के लिए ब्राह्मण समझते हुए उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है जो मृत्यु दंड के बराबर है। इससे भीमसेन भी खुश हो गए, भगवान तो खुश होंगे ही, क्योंकि भगवान के मन की बात को अर्जुन जानते हैं, और अर्जुन ने बिल्कुल वही चीज किया, और यही इसीलिए क्या है
उचित दंड के समान है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। यस, क्योंकि मुझे मेरी मीटिंग बाहर है अभी, है ना, अयोध्या को लेकर के थोड़े से हम लोग बिजी हैं, अभी चल रहे हैं। सो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु।